हाय, दिस इज उमर काजी एंड दिस इज सेशन वन ऑफ करियर काउंसलिंग। सो बेसिकली आज हम ये बात करेंगे कि जो आपका डिज़ायर्ड फील्ड है, तो उसके लिए सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट क्या है बाय एचईसी, आपकी यूनिवर्सिटी में क्या क्या सब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड है, एंड उन फील्ड्स में जाने के लिए आपको कौन कौन से टेस्ट देने होंगे और उन टेस्ट के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट हैं। तो आज हम उस पर बात करेंगे। सो हम अपने पहले सेक्शन से बात स्टार्ट करते हैं, विच इज सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, अब मेडिकल की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेडिकल में आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स का पेपर क्लियर होना चाहिए आपके इंटरमीडिएट या फिर ए लेवल्स में। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी बात हो गई। अगर किसी को लाइक बैकग्राउंड डिफरेंट है, उसको मेडिकल में आना है, तो उसको क्या करना होगा, इस पर बात करते हैं। कि अब अगर फॉर एग्जाम्पल इंजीनियरिंग की बात करते हैं। ठीक है, अब इंजीनियरिंग के स्टूडेंट ने फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा हुआ था और एडवांस मैथ्स पढ़ा हुआ था। ठीक है, चलो एडवांस मैथ्स हटा दें क्योंकि बायोलॉजी में अभी उसकी नीड नहीं है। जो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है उसने पढ़ा हुआ है हमारे पास फिजिक्स और केमिस्ट्री, उसको एडिशनल हमारी दो रिक्वायरमेंट तो पूरी हो गई। अब उसको एडिशनली बायोलॉजी का पेपर क्लियर करना होगा अपने इंटरमीडिएट या क्या बोलते हैं ये लेवल्स में। ठीक है, इसमें बायोलॉजी सारे आगे जोलॉजी बॉटनी जो भी है होता है एडवांस बायोलॉजी में, तो उसको वो पेपर क्लियर करने पड़ेंगे। अगर हम सीएस के स्टूडेंट की बात करें तो सीएस के स्टूडेंट ने फिजिक्स पढ़ी होती है अपने बैकग्राउंड में, ठीक, अपने इंटरमीडिएट या लेवल्स में, तो उसको केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों पढ़नी पड़ेगी अगर उसको मेडिकल में आना है। कॉमर्स के स्टूडेंट मुंह बनाते नहीं है टू बी ऑनेस्ट मेडिकल में, लेकिन आए तो उनको सारी रिक्वायरमेंट सारे पेपर क्लियर करने पड़ेंगे, ये रिक्वायरमेंट है। ठीक है, देन हम बात करते हैं इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग में आपको एडवांस मैथ्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स क्लियर करना है। अगर फॉर एग्जाम्पल मेडिकल के स्टूडेंट को इंजीनियरिंग में आना है तो उसकी फिजिक्स और केमिस्ट्री तो क्लियर होगी ऑलरेडी, उसको एडवांस मैथ्स का पेपर देना होगा तो वो इंजीनियरिंग में आ सकता है। सही है, कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट को अगर बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस है आपका, उसको इंजीनियरिंग में आना है, तो उसको उसने फिजिक्स पढ़ी है अभी तक और एडवांस मैथ्स पढ़ी हुई होती है कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट ने, तो उसको जस्ट केमिस्ट्री का पेपर देना, वो फिर वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकता है। देन बात करते हैं कंप्यूटर साइंस की। सही है, कंप्यूटर साइंस की रिक्वायरमेंट बेसिक रिक्वायरमेंट एडवांस मैथ्स है, जो कि सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में तकरीबन 90% यूनिवर्सिटीज जो हैं गवर्नमेंट प्राइवेट, उसमें लाइक रिक्वायरमेंट है। कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ को हटा के उसमें फिजिक्स भी मांग सकते हैं, लेकिन टू बी ऑनेस्ट सी एस में फिजिक्स का कोई रोल नहीं है, तो एडवांस मैथ्स की रिक्वायरमेंट होती है हर जगह की। 99% मैं कहूँगा कि एडवांस मैथ्स रिक्वायरमेंट है। अगर मेडिकल के स्टूडेंट को सी एस में आना है तो उसको जस्ट एडवांस मैथ्स का पेपर क्लियर करना पड़ेगा और वो आ सकता है। ऑब्वियसली एक ही रिक्वायरमेंट है, सेम फॉर इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग वाला स्टूडेंट सी एस में अप्लाई ऐसे ही कर सकता है क्योंकि उसने ऑलरेडी एडवांस मैथ्स पढ़ी हुई होती है। अब डिफरेंट बैकग्राउंड वालों के लिए एक अपॉर्चुनिटी ये है कि यूनिवर्सिटी सी बी एम या आई बी एम जिस भी नाम से जानते हैं, वो आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कि अगर आपका बैकग्राउंड कॉमर्स इंजीनियरिंग मेडिकल किसी भी बैकग्राउंड से हैं आप और आपने एडवांस मैथ्स नहीं दी है, तो आपको ए लेवल्स या इंटरमीडिएट में एडवांस मैथ्स क्लियर करने की नीड नहीं है। आप जस्ट यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी में आकर आप एक एडिशनल कोर्स ले रहे हैं एडवांस मैथ्स का। ठीक है, जब आपका फर्स्ट सेमेस्टर होगा तो आपने एडवांस मैथ्स का एक कोर्स ले लिया, तो फिर आप ऐसे अपना सीएस कंटिन्यू कर सकते हैं। यानी इसमें इन्होंने सीपीएम वालों ने ये रिक्वायरमेंट भी हटा दी कि आपका इंटरमीडिएट या ए लेवल्स में एडवांस मैथ्स क्लियर होना चाहिए। उन्होंने क्या किया, सिंपल आपका जो भी बैकग्राउंड है आप सीएस में एडमिशन लो, देन हमारे पास आके यहाँ पे आके आप अपना एडवांस मैथ्स का यूनिवर्सिटी में भी क्लियर कर दो। ठीक है, और आप एच ई सी रिक्वायरमेंट में पूरे आ जाओगे एंड आप अपना फील्ड कंटिन्यू करो। ठीक है, देन हम बात करते हैं कॉमर्स। कॉमर्स के लिए कोई सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट्स नहीं है। आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, मेडिकल, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, आपके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप फ्री टू एंटर हो कॉमर्स में। देन एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करते हैं हम। जो मेडिकल है, मेडिकल जो परसू करना चाहते हैं उनको एम डी कैट का टेस्ट के लिए प्रेप करनी पड़ेगी। देन इंजीनियरिंग वालों के लिए ई कैट, सेम फॉर सी एस, ई कैट देना होगा, बस सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट चेंज होते हैं। और कॉमर्स के लिए बी कैट होता है। देन हम सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एम डी गेट। एम डी गेट क्या है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए होता है ऑब्वियसली, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, ये चार हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स कह लें या सेक्शंस कह लें आपके टेस्ट में, इनके लिए आपको प्रेप करनी पड़ती है। देन ई कैट की बात करते हैं। ई कैट फॉर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। ठीक है, हमारे पास सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एंड कंप्यूटर फॉर सी एस स्टूडेंट्स एंड इंग्लिश। ठीक है, ये ई कैट की चार रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जो कि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए मैथ्स, फिजिक्स, कंप्यूटर, इंग्लिश, एंड जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश। ठीक है, ये हमारी चार रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर ई कैट और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़। देन ई कैट करते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, अब इसमें क्या है कि सब्जेक्ट्स दो रिक्वायरमेंट होती हैं, जस्ट एडवांस मैथ्स होती है और इंग्लिश होती है। इतने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें आई हो गई, CVM हो गई, रेविस्ट हो गई, सबके ऑब्वियसली पोर्शन अलग अलग हैं, किसी में जनरल नॉलेज है, किसी में नहीं है। लेकिन जो सब्जेक्ट्स की बेसिकली हम बात कर रहे हैं, लेकिन सेक्शंस की बात नहीं कर रहे, सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट हमारे पास दो होते हैं, एक एडवांस मैथ्स होती है और इंग्लिश होती है।
देन हम बीकेट की बात करते हैं। बीकेट जो है 95% जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ऑब्वियसली, तो हम उसी को फोकस करेंगे। इसमें मैथ्स और इंग्लिश सेम, हम सेक्शंस की बात नहीं कर रहे हैं, सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं कि मैथ्स एंड इंग्लिश हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, ये 2 सब्जेक्ट्स। बाकी जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उसमें आप अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स एंड बैंकिंग भी साथ में होता है अलॉन्ग विद मैथ्स एंड इंग्लिश। तो डिफर करता है ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी, लेकिन कराची यूनिवर्सिटी में अमूमन जो है ये पैटर्न फॉलो होता है। बाकी ऑब्वियसली जितने भी एप्लीकेंट्स 99% जो है वो प्राइवेट में अप्लाई करते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स है मैथ्स एंड इंग्लिश। बाकी दैट्स इट। और आप लोगों के लिए एक इंस्ट्रक्शन है कि जो भी आप वीडियो देखें उसके कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाएं। अगर कोई चीज़ चेंजेस होती हैं अकॉर्डिंग टू लाइक न्यू पॉलिसी, तो उसमें लाइक कमेंट में अपडेट करते हैं, या फिर हमारे जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं वो मेंशन होते हैं, जहाँ पे आप कोई प्रेजेंटेशन, ये पीपीटी और ये सारे नोट्स जो हैं वो एज अ पोस्ट आपके लिए अवेलेबल होंगे। आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय।